हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। हमने पिछले लेक्चर में जो डी ब्लॉक एलिमेंट था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इसे इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। हम इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल। सबसे पहले बात आती है एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं, हम किसे कहते हैं कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। देखो, जब उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो एफ ब्लॉक में प्रवेश करता है तो हम कह सकते हैं कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। देखो, मैं बता दूं आपसे, जो पीरियोडिक टेबल है, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी थी, इस प्रकार की आपके पास कोई पीरियोडिक टेबल थी, यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट थे, यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट थे और यहां पर पी ब्लॉक एलिमेंट थे। इस प्रकार आपने पढ़ा था। तो लास्ट में जो इस प्रकार आपके पास जो यहां पर था 1 2 3 4 5 6 7, जो पीरियड 6 और 7 के एलिमेंट हैं, इसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो, ये जो ग्रुप थर्ड के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप थर्ड होता है, ठीक है। ग्रुप तो कितना होता है, ग्रुप थर्ड होता है, और जो पीरियड है इसका, इसे बोलते हैं हम एक्टेनाइड, इसे बोलते हैं हम लेंथेनाइड और इसे बोलते हैं हम एक्टेनाइड। जो पीरियड होता है 6 लेंथेनाइड का होता है और जो पीरियड 7 होते हैं वो एक्टिनोइड्स का होता है, पीरियड 7। ठीक। देखो, ये जो है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, इस पीरियोडिक टेबल से अलग क्यों रखे गए। देखो, यदि हम इसी में ही रख देते, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, अब जब हमारे पास क्या आता है एस फिर पी, ठीक है, और यदि एस पी डी, यदि हम करते जाते हैं, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एस पी और फिर डी इस प्रकार आता चला जाता है बीच में, फिर एस पी डी और फिर एफ इस प्रकार आता चले जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो डिस्टेंस है पीरियोडिक टेबल की वो काफी चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसको कहीं हम सेपली रख नहीं सकते, ठीक है, सेप उसने, ठीक है, वो ज्यादा चौड़ी हो जाएगी उसकी डिस्टेंस। जैसे मैं आपसे बता दूं, आपके पास एक छोटा मोबाइल है, आपके पास एक छोटा मोबाइल है, बहुत ही छोटा मोबाइल है, तो उसमें आप जब उसकी बटन दबाते हो, कीपैड वगैरह चलाते हो, तो आप दूसरा, उसका बटन दूसरा दब जाता है, आप दबाना दूसरा चाह रहे थे, ठीक है। कुछ मार्केट में कुछ दिन पहले टैबलेट भी आए थे, तो उन्हें चलाना इजी तो था, बट क्या था उनमें जब हम पॉकेट वगैरह में रखते थे तो हमें प्रॉब्लम आती थी, तो उस वजह से, ठीक है, वो काफी साइज में काफी बड़ा था। तो देखो, मैं दिखाता हूं आपसे, जो मेरे पास ये मोबाइल था पहले, ठीक है, जब ये मोबाइल था तो ये थोड़ा छोटा था, जब मैं इसमें वीडियो वगैरह देखता था तो इसमें मुझे प्रॉब्लम आती थी देखने में, ये छोटा था, तो अब मैंने इसी प्रकार थोड़ा बड़े साइज का ले लिया है, ठीक है। तो पॉकेट वगैरह में आराम से रख सकते हैं उसने, ठीक है। देखो, मैं आपसे एक एग्जांपल की हेल्प से और बताता हूं। यदि हम, जो हमारे पास जहाज होता है, यदि हम उस पर रोड पे चलाना चाहे, उसको चल तो जाएगा, पर जो उसका पंखे है, जो उसकी पकड़ी है, ठीक है, वो क्या करेगी, डिसबैलेंस कर देगी आने वाले वाहन को। तो ये है, इस वजह आकाश में आसानी से उड़ सकता है, ठीक? इसलिए इनका साइज ज्यादा बड़ा ना हो, इसका चौड़ा आकार ना हो, इस वजह से इन्हें नीचे स्थान दिया गया। ये इसका रीजन था नीचे स्थान देने का अलग से ही। जो लेंथेनोइड्स होता है, ये ग्रुप
थर्ड का एलिमेंट्स होता है, और जो पीरियड होता है इसका वो पीरियड 6 होता है। इसी प्रकार जो एक्टिनाइड्स है ये ग्रुप 5th का एलिमेंट होता है, और जो उसका पीरियड है वो पीरियड 7th का एलिमेंट होता है। इस प्रकार होता है। इसमें जो मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं आपसे याद करने की, आप ऐसे कैसे देखो, इसकी जो ट्रिक हुई वो ये हुई याद करने की इसकी, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद यूं ही, ठीक है, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। दोबारा फिर बता रहा हूं मैं आपसे, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, ठीक है, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। ये इसकी ट्रिक है। इसी प्रकार जो ये है एक्टिनोइड्स, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपसे कि आप इसे इजीली से कैसे याद रख सकते हो। थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े आम कम बिकेंगे। कैफे पर, ठीक है, कैफे पर ऐसे फरमाओ, कैफे पर ऐसे फरमाओ, मैडम नूड्स लाओ, कैफे पर ऐसे फरमाओ, मैडम नूड्स लाओ। ऐसे आप इसे इजीली से याद कर सकते हो। आप लिख लीजिए इसे, फिर आगे कराता हूं मैं। देखते हैं हम लेंथेनोइड्स। देखो थोड़ी सी एक चीज मिसप्रिंट बताई गई मेरे से, जो लेंथेनोइड्स होता है और एक्टिनोइड्स होता है ये ग्रुप 3 के एलिमेंट होता है। मैंने उसमें बता दिया आपके ग्रुप 4 के एलिमेंट, ये दोनों, ठीक है, ये ग्रुप 3 के ही एलिमेंट होते हैं, लेंथेनोइड भी और एक्टिनोइड्स भी। और थोड़ा गलती बताया गया वहां पर। तो ये पीरियड, जबकि लेंथेनोइड्स का जो पीरियड होता है पीरियड 6 होता है, एक्टिनाइड्स का पीरियड 7 होता है, ग्रुप दोनों का 3 ही होता है। थोड़ा देख लेना, उसमें गलती बता दिया थोड़ा मैंने, तो उसको सुधार लेना, ठीक। अब देखो जो इसका लेंथेनोइड्स का सीरियम से लगाकर 58 से 71 तक जाता है ये, ठीक है, लेंथेनोइड। जो लेंटेनियम, इसमें La है, ये एफ ब्लॉक में नहीं गिना जाता, काउंट नहीं होता है, ठीक। अब मैं आपसे बताऊंगा इसका जो लेंथेनोइड्स का है और एक्टिनोइड्स का है। पहले लेंथेनोइड्स का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इजीली से कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं हम। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 NS2, ठीक है। यदि लेंथेनोइड्स के लिए लिखना चाहे तो कैसे होएगा। लेंथेनोइड्स का ग्रुप कितना है, 6 है। 6 में से 2 गए 4, F1 to 14 5 D0 to 1 कितना 6x2। ये हो जाएगा इसका लेंथेनोइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इजीली से देखते हैं कि इसका आसानी के कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब मैं बताता हूं आपसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं हम इजीली से। आपने लिख लिया 4F, ठीक, थोड़ा इधर लिख लो साइड से, 4F, ठीक है, 4F 5D और 6S, ठीक है। अब हम देखो कैसे करते हैं। जो La है, ठीक है, La है, हम ऐसे करते हैं इसका La का 0 1
2। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जो F होगा 4F, इसमें 0, 5D में 1 और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके लिए करते हैं हम, इसके लिए होगा 1 1 और 2, इसके लिए होगा 3 0 2, इसके लिए होगा 4 0 2, इसके लिए होगा 5 0 2, इसके लिए होगा 6 0 2, इसके लिए होगा 7 0 2, इसके लिए होगा 7 1 2, इसके लिए होगा 9 0 2। इसको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपसे कि आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे याद रख सकते हो। इसके लिए होगा 10 0 2, इसके लिए होगा 11 0 2, इसके लिए होगा 12 0 2, इसके लिए होगा 13 0 2, इसके लिए होगा 14 0 2, इसके लिए होगा 14 1 2। ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं हम। देखो मैं बताता हूँ आपसे आसानी से कि आप आसानी से कैसे इजीली से याद रख सकते हो। जो आपके पास 6S है, उसमें जो S में है टोटल कितने 2 2 आए हैं, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। जो आपके पास 5D है, ओनली एक तो क्या है सीरियम है आपके पास, और एक आप है रुडेनियम GD है आपके पास, ठीक है। इस GD है, इसमें भी 1 आया है, और एक आपके पास LU है, इसमें भी 1 आया है। और सब में क्या है 5D में भी सारों में कितना है 0 0 है, ओनली इन तीनों में क्या है 1 1 आया है, ठीक है। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14, इसे आप आसानी से ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे किसी भी एलिमेंट का सीरियल PR ND PM SM EU GD TB DY HO ER TM YB मैंने आपसे याद रखने की इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। आप ऐसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो इजीली से। जैसे मैं बताता हूं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है। जैसे आपने GD का करना है, आपने किसका करना है GD का, ठीक है GD। तो इसका कैसे करोगे आप 4F में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, D में कितने इलेक्ट्रॉन है D में 1, और S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। तो ऐसे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास है, ठीक है, इसी भी आप किसी और एलिमेंट का भी ऐसे इजीली से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं, इस पर किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हम चलते हैं उस पर। आपसे पूछ लिया जाता है जो आपके पास उस F ब्लॉक एलिमेंट है उसके सामान्य गुण लिखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। तो जो मैंने एक गुण तो उसकी यही हो गया जो मैंने आपसे बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप एक गुण में तो ये लिख दोगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिखा दोगे, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करके दिखा दोगे आप इसका। एक पॉइंट तो यही हो गया। जो दूसरा पॉइंट है इसके ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। देखो जो लैंथेनोइड्स है, जो इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। जो इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +3 है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। बट ये +2 भी दर्शाता है और +4 भी दर्शाता है, ठीक है। बट जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी कितनी है +3 है। एक ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। एक थर्ड प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपसे। थर्ड है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण
देखो जो आपके पास La है, La3+ एंड जो आपके पास Lu3+ है, इन दोनों को छोड़कर सबके सब, ठीक है, अनुचुंबकीय होते हैं। ये दोनों La एंड U कितना होता है, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होते हैं। और बाकी सब टोटल Pr, NdBm, SMe, ये सारे के सारे टोटल और कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। La3+ और Lu3+ में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए प्रतिचुंबकीय होते हैं। एक दूसरा चीज हम इसमें दे सकते हैं, इसका कलर, रंग। जो आपके पास La3+ है और जो Lu3+ है, ये दोनों कलरलेस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कलरलेस, ठीक है। रंगहीन, ठीक है, इनका कोई कलर नहीं होता है, जबकि जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं इनका कोई ना कोई कलर होता है, ठीक। कुछ इनके रासायनिक गुण भी हैं, आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चले। रासायनिक गुण, देखो जो एप ब्लॉक एलिमेंट हैं, जो एप ब्लॉक एलिमेंट हैं, उनका जो क्रियाशीलता होती है वो कम होती है, ठीक है। उनकी जो क्रियाशीलता है, लेंथेनोइड तत्व की जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है, कम होती है, ये कम क्रियाशील होते हैं। परंतु एस ब्लॉक के तत्व से कम क्रियाशील तथा डी ब्लॉक के तत्व से अधिक क्रियाशील होते हैं। और ये जो इसके रासायनिक गुण, ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी हुई कुछ, ठीक है। हम बाकी का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।